Hello students, welcome back to new lecture. It's lecture number 33 from chapter 1 NCERT 12th class chapter 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट टाइम, वही सीरीज कंटिन्यू है। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने वर्टिकल मूवमेंट देखा था चार्जेस का, वर्टिकल मूवमेंट क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिनेरियो क्या गिवन है, आपको सिचुएशन गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है एज यूजुअल हम जानते हैं। वो दो पैरेलल प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है ना, इस प्लेट्स के बीच में इस तरह से एंटर किया गया है, ठीक है ना। ये सेंटर पे भी एंटर हो सकता है, ये कहीं भी एंटर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लिया वो यहां से एंटर किया गया, तो अब ये मूव करेगा आगे को, कांस्टेंट स्पीड से एंटर हुआ u। ये u क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, इनिशियल स्पीड u। तो अभी होगा क्या इस इलेक्ट्रॉन पे, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव प्लेट है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की साइड एक फोर्स लगेगा F, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यहाँ पे ऊपर की साइड विच इज F, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ F फोर्स लगेगा। होगा क्या, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, इसको एक्चुअल में सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है, कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली हर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ये फोर्स, ठीक है ना। तो ये इसको यहां ले आया, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां तक इसको लेके आया। जैसे इसके आगे निकला ये सीधा निकल गया, क्योंकि अब फोर्स नहीं है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गया है। तो बोल रहा है कि जो सीधा, जो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, ये यहां से कितने एंगल थीटा पे डेविएट हुआ है, ये थीटा हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में, ये थीटा कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है, ठीक है ना। डेविएशन क्यों होगा वो वजह आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी, और कोई भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड जाएगा, हर एक पॉइंट पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा डेविएट होता चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तब ये स्ट्रेट लाइन कवर कर लेगा, सीधा जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? तो कैलकुलेशन करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये v है, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये vx है, यानी x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। और ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी का y डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन। और u तो कांस्टेंट है जो x डायरेक्शन में है। ओके, क्या ये पार्टिकल x डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं, ये प्रोजेक्टाइल वाली सिचुएशन है। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं होती है, प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो भी वर्टिकल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का केस नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का केस है। तो इस वजह से ये अपसाइड एक्सेलरेट होगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसके एक्सेलरेशन की, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू होगी, क्या हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ चार्ज। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी जे, यानी पॉजिटिव जे, अप साइड, क्लियर है ना। और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत क्लियर करके यहाँ पे लिख दिया है ए एक्स ए वाई, ठीक है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करें एक्स डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी है u, ठीक है ना, आई कैप। और अगर आप यू वाई की बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, देयर इज नो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये जीरो होगी। फाइन, फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्लिक है, इसका मतलब Vx में भी है Vy में भी है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कौन सी ऐसी इक्वेशन लगाएं कि हमारी बात बन जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे थीटा, मुझे थीटा सॉल्व करना है, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, अगर आप इसे प्रोजेक्टाइल की तरह सेम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये है वी वाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये है वी एक्स।
इसका मतलब ये है कि अगर मुझे थीटा सॉल्व करना है तो थीटा का आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? अगर मेरे पास वी वाई और वी एक्स निकल जाए तो मैं इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। इसका मतलब अब अननोन क्वांटिटी थीटा ना रह के वी वाई और वी एक्स रह गई है, जिसमें से एक क्वांटिटी हम पहले से जानते हैं वो क्या होगी। ठीक है ना? एक क्वांटिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो वी एक्स होगा ये यू होगा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। यानी एक्स डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी यू थी, तो अभी भी फाइनल वेलोसिटी भी यू रहेगी। और वी वाई जो है वो हमें सॉल्व करना है। अगर वी वाई सॉल्व हो जाए तो बात बन जाएगी। तो वी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? तो वी के लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पे वी के लिए। तो सॉल्व करते हैं इसमें हम लोग। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स का। ये फॉर्मूला यहाँ पे सबसे सुटेबल फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूले हैं जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम इस वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या आंसर आता है हमारा। आप मुझे बता सकते हैं कि यू वाई कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन वो 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। प्लस एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन है ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, और टाइम है टी। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वी का, वी वाई का, वो आंसर आ गया है ई। अभी मैं वेक्टर हटा देता हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील करता हूँ, बाद में हम वेक्टर लगा देंगे। ठीक है ना? टी, ये आंसर आया है। अब टाइम की वैल्यू मेरे पास है नहीं। जितना टाइम इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल मूव करने में लगा है उतना ही टाइम इसे वर्टिकल मूव करने में लगा है। प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टाइम दो थोड़ी ना होते हैं, टाइम हॉरिजॉन्टल और टाइम वर्टिकल, टाइम तो सेम होता है। इसका मतलब अगर मैं टाइम सॉल्व करना चाहूँ कितना समय लगा होगा, तो वो कितना लगा होगा, लेंथ कितनी ट्रेवल की और किस वेलोसिटी से ट्रेवल की। अगर मैं एक्स डायरेक्शन का टाइम निकाल लूँ तो वही टाइम वाई डायरेक्शन का भी है। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू एल बाई यू। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल बाय यू। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है ना? अगर आप इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वी वाई वर्टिकल है। अगर आप यहाँ वेक्टर अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे जे कैप लगा देंगे। ओके, ये हमारा आंसर है। चलिए, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को उठा के, अगर मैं इसके इस मैग्नीट्यूड को उठा के यहाँ पुट कर दूँ तो थीटा आ गया सॉल्व होके। तो मैं थीटा की फाइनल वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो हम कलर चेंज कर लेते हैं फाइनल वैल्यू के लिए। तो थीटा आया है, थीटा है tan इनवर्स वी वाई है हमारे पास ई एल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू यू। ठीक है ना? और डिवाइडेड बाय यू वी एक्स कितना है? यू है। इसका मतलब यहाँ मैं यू से डिवाइड करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास थीटा है, फाइनल आंसर। बस इतना सही सॉल्व करना था। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर्स गिवन रहेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हो सकता है हमको एग्जाम में याद ना रहे। तो हमें जैसे जैसे हम क्वांटिटी सॉल्व करते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे वी एक्स वी वाई हमने नंबर पुट किया है, पहले सॉल्व होके आ जाएगा। वी एक्स यू होता है, यू का आंसर आपको पहले ही दिया रहेगा नंबर्स में, तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो भी थोड़ा मैकेनिक्स बेस्ड है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैकेनिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को मैकेनिक्स के साथ इन्वॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो कि जेई वालों के फेवरेट, मतलब वो पोर्शन बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं जेई में। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर बच्चों, और अपना ख्याल रखिए आप लोग सब लोग। और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करते रहिए। ठीक है ना? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना? मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये बोलना मेरा मतलब नहीं है, मैं बस पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग खुद शेयर कीजिए उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।